दोस्तों महाराज जी दूसरे महात्मा जी की कुटिया पर गए थे और अभी आ चुके हैं अपनी कुटिया में। इसको ये अरे बस ऐसे आपको लगा लेना। सुखी रहो, आनंद रहेगा महाराज जी। अरे बढ़िया है जी। पग पवित्र तीरथ गमन और कर पवित्र कछु दान और मुख पवित्र जब होवे जब बोलो सीताराम। आप वहां से यहाँ आते हो, धाम है जो धाम में पग पवित्र होते हैं। ये अभिषेक है। अब ये दान दे रहे हैं हमको, देखो दान कर लिया एन आप के जरिए मिल रहा हो, चाहे आप दे रहे हो तो ये कर्माने हाथ ये पवित्र होते हैं। और मुख तो सीताराम सीताराम करो तो मुख पवित्र तो है ही। और ये महाराज जी एक सेट वो ले आए हैं आपके लिए, स्लीपर है आपके पहनने के लिए। ये आ जाएंगे ना। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं ये किसी को मारने के लिए नहीं, ये बल्कि वृक्षारोपण होने जा रहा है महाराज जी की कुटिया में। तो महाराज जी आम का पेड़ एक यहाँ पर लगाना है। ठीक। तो एक यहाँ पर आम का वृक्ष लगा रहे हैं। ये जय हो। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं चित्रकूट के घनघोर जंगल के अंदर, जहां एक संत भगवान ऊपर पहाड़ी पर रह करके भजन साधना करते हैं। दोस्तों पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कितना खतरनाक पूरा जंगल है और इस जंगल में पहाड़ी के ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। जमीन से लगभग 500 फीट ऊपर ऊंचाई है जहाँ पर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और वहीं पर छोटी सी एक कुटिया बना करके टूटी फूटी भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों ये जो देख पा रहे होंगे पथरीला रास्ता है और इस पथरीले रास्ता से हमें घनी झाड़ियों के बीच में एक पगडंडी रास्ता मिला है। इससे हमें हो करके चलना है महाराज जी की कुटिया की तरफ। गाड़ी हमारी यहीं पर खड़ी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। और आइए चलते हैं। और 3-4 वृक्ष हैं महाराज जी की कुटिया के लिए, तो वृक्ष भी लगवाते हैं और ये राशन पहुँचाते हैं। तो दोस्तों देखने में आ रहा होगा कि देखिए कितना पूरा हरा भरा जंगल हो चुका है, एकदम सुंदर सा नज़ारा। देखिए जहाँ तक नज़र जा रही होगी और इसी झाड़ियों के बीच में महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी हुई है, जो आपको शायद ही नज़र आ रही होगी। प्रकार से हम कुटिया तक पहुंच चुके हैं। आइए दिखाते हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है लकड़ी का टट्टा और इधर देखिए फूल वगैरह लगे हैं महाराज जी के। और ये कुटिया है। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी दूसरे महात्मा जी की कुटिया पर गए थे और अभी आ चुके हैं अपनी कुटिया में। हम आए थे तो महाराज जी नहीं थे। महाराज जी कहाँ चले गए थे आप? यहीं पास में महाराज जी ने बुलाए थे। अच्छा चलिए। सीताराम। सीताराम। और महाराज जी स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? ठीक है जी। पाँव दर्द कराते हैं इन्हें। अच्छा पाँव दर्द करते हैं अभी? कल दवाई ले आए थे जी। तो देख लो अपने पेड़ी में लिया। हाँ महाराज जी पेड़ ले आए हैं, आम का ले आए हैं और जामुन का ले आए हैं और वो ले आए हैं एक बरगद का ले आए हैं। तो ये छाया भी हो जाएगी और फल भी रहेंगे। आइए महाराज जी चलते हैं कुटिया। हम महाराज जी कुटिया में वो लगी थी, कुंडी लगी थी, तो हमें ये था कि महाराज जी तो यहीं पर कहीं होंगे, तो महात्मा जी की दूसरे दोस्तों कुटिया में चले गए थे जी। और एक कुटिया ये है महाराज जी की और इधर महाराज जी का बैठका बना हुआ है, ये देखिए जो अभी भी आसन लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ठाकुर जी विराजमान है। जय हो प्रभु। महाराज जी फोल्डिंग कहाँ चली गई? कौन फोल्डिंग जो थी? अरे जो है तो जब पुताई कर रहे थे तो उठा कर रखने पड़ो जी। अब जाको सब सामान काटने जाके आसपास और पोत भी रह गई जी। इधर रखो और जो बक्सा भी पोत दे हैं तो जी, जंग नहीं लगेगी। और मच्छरदानी तो आ गई थी ना आपके पास? हो। और वो ले आए हैं आपके लिए, छाता ले आए हैं। अच्छा। हाँ धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो हम सोचे छाता पहुंचा दें। और आपके लिए वो भी ले आए हैं, पहनने वाले चप्पल ले आए हैं। आइए। सुखी रहो, आनंद करे भगवान। जी प्रभु। अरे सब प्रभु जी कृपा है भगवान की। खुशी रहो, आनंद करो, सुखी रहो, जिंदगी भर सुखी रहो, आनंद करोगे। जय हो। चकाचक खोजो। जय हो प्रभु जी। सीताराम। सभी भक्तों की तरफ से दंडवत प्रणाम महाराज जी। सुखी रहो, आनंद करो भगवान। जय हो प्रभु जी। महाराज जी हम सोचे कि काफी महाराज जी धूप हो रही है इस समय और बारिश हो रही है, तो महात्मा जी को बहुत परेशानी भी है। तो एक तो महाराज जी ये पहले आपके लिए एक छाता ले आए हैं, ये है।
ये बढ़िया है। और इसे महाराज जी आप बस खोल लेना है। हाँ। और ये रहेगा आपका, इसको ये अरे वाह, बस ऐसे आपको लगा लेना है। सुखी रहो, आनंद रहेगा महाराज जी। अरे बढ़िया है जी। अच्छा। और इसको ऐसे ही, इसको ये ढक भी लेना है। हल्का का हल्का है। हाँ हल्का है, छोटा है, आपकी झोली में आ जाएगा। सबसे जी, अच्छा चीज ये है। और इसी के नाते महाराज जी आया है कि ये झोली में संत महात्माओं के आ जाए। जी। और ये महाराज जी एक सेट वो ले आए हैं आपके लिए, स्लीपर है आपके पहनने के लिए। ठीक, ये आ जाएंगे ना महाराज जी। 8 नंबर है। ये 7 नंबर है। ठीक है, 8 बना थे लेकिन 7 भी बन गए हैं। एक बार चेक कर लीजिए। नहीं महाराज जी फिर 8 ले आएंगे, 8 भी है। अगली बार आएंगे तो 8 भी ले आएंगे अगर छोटा बनी रंदू टाइट बनी रहो का नहीं हो तो रहा, फिट हो रहा सही है, होता सही हो रहा है। बड़े हाँ, तो इसमें महाराज जी आप अपना रख लीजिए, या तो अलग पहनने के लिए आप निकाल लीजिए इसे। हाँ इसमें पहना करिएगा बढ़िया। और इसमें महाराज जी 4 वृक्ष ले आए हैं। जी जी महाराज जी आपकी इच्छा थी कि हमारी कुटिया में भी थोड़ा सा हरियाली हो जाए, पेड़ पौधे लग जाए। 2 आम के ले आए हैं, और ये जामुन है, कटहल, ये पीपल, इस तरह के। और ये महाराज जी ठाकुर जी के भोग के लिए है आपका मीठा प्रसाद। और इसमें आपके अगरबत्ती है जी। और ये महाराज जी ये तेल है सरसों का। जी जी। और इसमें महाराज जी गुड़ है आपका। जी। इसमें नमक है। और ये महाराज जी हल्दी मसाला है। इसमें आपका चाय पत्ती है। ये महाराज जी दाल है अरहर की। इसमें सोयाबीन है। इसमें महाराज जी माचिस है। और ये आपका शक्कर है। जी। और इसमें महाराज जी मूंग का दाल है। जी। और ये आपका महाराज जी मूंगफली का दाना है। और इसमें महाराज जी आपका महाप्रसाद है चावल। और ये महाराज जी आटा और जो भी अन्य सेवा इसमें है। और ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। अरे दक्षिणा यही सब कुछ है। बस बस महाराज जी ज्यादा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से महाराज जी छोटी सेवा कर पाता हूँ, ज्यादा बहुत नहीं बड़ी हो पाती है भैया, जो छोटी नहीं है, जो बहुत बड़ी है। तुम सुखी रहो भगवान, जिंदगी भर सुखी कर रहे भगवान तुमको, तुम्हारे भक्तन को सब सुखी रहे। ये बहुत है। या हमारे ऐसे भाग कहाँ थे, कितने सामान हमें जो कुटिया में कोई दे रहा हो तो जो कहो कि आप दयाबंद हो तो आप आगन लगे हो तो आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपको आनंद है सब तरह को, तुम्हारी यही कृपा से, तुम्हारे भक्तन की कृपा से आनंद है जी। हाँ महाराज जी जैसे पहाड़ी पर एकदम एकांत में महाराज जी कुटिया बनी है, महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता है जंगली जानवरों का या अन्य किसी का? अब देखो यहाँ डर भी लगे तो क्या है, फिर हम कहाँ जाए, कहाँ वो तो रहने ही है। तो हम लोग तो हमारे लोग गद्दी पे प्राण है, क्या भाई कहीं भी रहो जंगल में रह सकते हैं हमें कोई भय नहीं है किसी बात को जी। बस हम कहे से कि वो जानवर भी हमें फिरत रहे तो हम और से नहीं बोलेंगे। अच्छा महाराज जी कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? अभी तो खैर नहीं आए, लेकिन जो आ भी सकत, बड़ा पहाड़ है, बड़ी जंगल है तो आ भी सकत। हाँ। फिर महाराज जी कोई जानवर जैसे छोटा मोटा ही आता हो? अब जैसे पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी सर्प भी आ जाते हैं। सर्प है, सर्प हाँ, तो आ जाते हैं। आ ही गया था पर साल जाम कुटिया में, कुटिया में से जामे आ गो और जामे हमने आए जा करे यानी हम घुसी आए, हम डराने नहीं तो फिर पता ही नहीं करो कितों कहाँ दबाओ, कितने घुसकाओ, कहाँ चलाओ, एक भी से दूसरा दर्शन नहीं है जी प्रभु। हाँ बिच्छू वगैरह का दर्शन जी, ऐसे छोटे मोटे जानवर तो पहाड़ है ना, तो इसलिए हम लोगों को तो सब संग गुजर के। लेकिन महाराज जी इस समय पूरी पहाड़ी पर महाराज जी हरियाली छाई हुई है, अच्छा लगता है जी। यहाँ से सब बढ़िया, वो देखो जी मठ मंदिर दिखा रहे सबको, जो आनंद है, गंगा जी की वो दिखा रहे हरियाली हिना से जी, हनुमान धारा भी दिखा रही है जी प्रभु। बढ़िया सब तरह को आनंद है, कौन बात की कृपा बनी, हम परेशानी। भोजन भंडारा महाराज जी कुटिया में ही तैयार करते हैं? हाँ वो बना देते हैं। तो दोनों टाइम महाराज जी बनता है या एक ही टाइम बनाते हैं? एक टाइम बनाते हैं। तो ही महाराज जी राशन पानी था कुटिया में? हाँ ठीक है, सब चला कर आप हमारी दया कर, बार बार अपने हमारी देख रेख आप ही करते हो, तो आप तुम्हारी कृपा से थोड़ी हम महाराज जी ठाकुर जी की कृपा कम नहीं हो गए। अब जब आप आते हो हम ध्यान करें तो कोई कमी नहीं है आप जी, आपकी कृपा से सब कुछ हुआ। महाराज जी ऐसी कोई कमी जो महाराज जी बारिश में या महाराज जी बरसात में रेन कोट आने वाला है तो महाराज जी रेन कोट में पहुंचा दूंगा आपको,
10 दिन के अंतर्गत में रेन कोट दे दूंगा। जैसे जाना है कहीं तो रेन कोट पहन करके, रेन कोट महाराज जी जो बरसात के कपड़े होते हैं, अच्छा, तो उन्हें पहन करके आप कहीं भी परिक्रमा जाना है या कहीं भी जाना है आप जा सकते हैं फिर। अच्छा जी मैं में सब टोपी। हाँ हाँ सब लगा रहता है, सब लगा रहता है जी। हम उधर बद्रीनाथ की यात्रा करी हमने जी हिमालय में, तो हमें जो कहा है हरिद्वार ऋषिकेश में एक आश्रम में दावत हमें। जी 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 यहाँ से इन तक और टोपी वही में, फिर हमने बद्रीनाथ की यात्रा पैदल करी। जी तो कपड़ा नहीं भी अच्छे बढ़िया जी प्रभु। और महाराज जी किसी चीज की आवश्यकता है कुटिया में, किसी प्रकार की कोई महाराज जी वस्त्र आसन वासन कोई भी? अब वो ठीक है, अब बस बासनन की तो चोरी होगी, तुम्हें पता तो है ही। तो अब क्या करने, फिर हमला तो बहुत ठीक है, प्राप्त जय हो। हमें ज्यादा है ना जोरी को कौन ज्यादा वो नहीं है। महाराज जी आइए चलते हैं, वृक्षारोपण भी कर देते हैं कुटिया में, आइए चलें। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये किसी को मारने के लिए नहीं, ये बल्कि वृक्षारोपण होने जा रहा है महाराज जी की कुटिया में। तो महाराज जी आम का पेड़ एक यहाँ पर लगाना है, ठीक। तो एक यहाँ पर आम का वृक्ष लगा रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों जंगल में संत महात्माओं की कुटिया में ये सब औजारों की बहुत कमी होती है, लेकिन किसी तरह से इसे महाराज जी दूसरे महात्मा की कुटी से लेकर के आए हैं और काम कर रहे हैं। और ये पूरा दोस्तों पूरा पहाड़ है, तो पूरे पथरीले पत्थर निकल रहे हैं, तो थोड़ा से मिट्टी कम है, लेकिन फिर भी भगवान कृपा से होंगे, तैयार हो जाएंगे। नहीं लगा नहीं रहे ना, मट्टी ले जा रहे ना। महाराज जी मट्टी नहीं है, महाराज जी अच्छी है मिट्टी है को हमने कही थी कि है बढ़िया है, ज्यादा गहरी नहीं, खुद ऊपरे है। हाँ हम कंडी बीन के लिए आए, फिर हमने पानी में फुलाई और फिर हमने हम हाँ फावड़ा ले लीजिए महाराज। चले दोस्तों, ऊपर मिट्टी नहीं है जहाँ पर हम लोग को वृक्षारोपण करना है, इसलिए हम लोग को नीचे आना पड़ा ये मिट्टी लेने, और इसको लेकर के ऊपर चलेंगे। ऐसे चलो, ऐसे महाराज जी चलेंगे। मैंने खड़ी चढ़ाई है। हाँ हम ऐसे आए, आइए। हम तो चढ़ नहीं पाऊ ना। और इसको दोस्तों डालेंगे पौधों में, ताकि थोड़ा से, क्योंकि ये खाद वाली है, तो इस कारण से इसको पहले हम लोग डालेंगे पेड़ों पर। गड्ढा नहीं हो रहा यार, वहाँ में पथरा है सब, गड्ढा नहीं हो रहा है ना। अच्छा ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम कर रहे हैं गड्ढा बढ़िया। ये जय हो, बढ़िया महाराज जी लगेगा, बढ़िया फल देगा फिर ये। हाँ जी है ये महाराज जी। वैसे मट्टी डालो, वैसे यहाँ काली मिट्टी ना ये चिपकी है, बता दो ना वो तसला कछु जा रहा है। अब इसके बाद यही पूरा लगाओ ना। ये दोस्तों दूसरा आम का पेड़ यहाँ पर, और अब चलते हैं एक जामुन एक बरगद अभी लगा के जा रहा हूँ अंदर। हाँ इसको बंद कर देंगे ना यहाँ से, ये लीजिए चालू करो। तो दोस्तों जो बरगद का वृक्ष है, महाराज जी की इच्छा है कि नीम के साथ लगाया जाए। नीम, शीशम और बरगद त्रिवेणी हो गई, त्रिवेणी हो गई जी। और पंचवटी हो जाए, 5 लगा में तो जी पंचवटी हो जाए। महाराज जी इसी में करिए, यहाँ पर एक सेकंड दीजिए। नीम और शीशम और बरगद तीनों एक साथ रहेंगे, त्रिवेणी यहाँ पर बना दी गई। और दूसरी तरफ तो दोस्तों वृक्षारोपण के बाद महाराज जी पूरी तरह से देखिए पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। हम लोग नल से धुल लेंगे। और महाराज जी पानी और हाँ लीजिए। तो महाराज जी वृक्षारोपण हो गया, अब ठीक है जी, बढ़िया आनंद है। आपकी इच्छा थी कि आम के पेड़ हमारी कुटिया में लग जाएं, आम हो गए, जामुन, बरगद तमाम प्रकार के लग गए हैं। दोस्तों यहाँ पर दोपहर में जब धूप निकलती है, इतना तेज हवा चलती है, ऊपर है एकदम, तो पूरी ये पन्नी फड़ 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 फड़
पूरी तरह से उड़ने लगती है। फट जाती है ये सब, जी फट भी जाता है। महाराज जी, कैसे दिनचर्या यहाँ रहती है, किस प्रकार से महाराज जी? अकेले मन महाराज जी विचलित नहीं होता है? अब विचलित का है, अब देखो हम साधु हैं, साधु के लाने तो बस संतोषी चाहिए। कहीं भी रहो, भजन है तो सब कछु है, प्रेम है भगवान से तो प्रेम से प्रकट हुए में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो इसलिए प्रेम करो, संतोषी रखो। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, तो जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो ऐसे ही है कि संतोषी सदा सुखी, तो संतोषी करो। और तुम सबको हम पे हाथ है, तो तुम हमारी देख रेख करते हो, तुम्हारे भगत देख रेख कर रहे हैं, तो फिर काहे को हम दुखी रहे हैं। जी और दुख भी हो तो दुख सुख में काटे चाहिए, सुख में दुख है तो जो जान लो सुख है, ऐसी प्रभु की इच्छा। तो बच्चा हिसाब से कौन टेंशन नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, कलयुग में महाराज जी इतना ज्यादा महाराज जी भजन तो हो नहीं पाता है, जो गृहस्थी में रहते हैं महाराज जी भजन साधना नहीं हो पाता है, क्योंकि महाराज जी गृहस्थी में और भी काम रहते हैं, पारिवारिक लगा रहता है। तो महाराज जी इस कलयुग में महाराज जी किस प्रकार से कोई ऐसा कोई मंत्र जो महाराज जी कम समय में महाराज जी भजन साधना करें, जो भगवान की भक्ति पूर्ण हो जाए, या कोई महाराज जी ऐसा कोई उपाय दान से हो जाए, या महाराज जी कोई अन्य दान करे बताएं महाराज जी थोड़ा सा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं जी। तो सतयुग में ध्यान में बैठते, ध्यान में, और त्रेता में पूजा होती, मतलब यज्ञ होते, हवन होते, और द्वापर में पूजा, और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम भगवान को, राम नाम आधार है, वही से सब कल्याण हुए। कलयुग में न जप है, न तप है, न कानूनी। भगवान को कीर्तन करो, भगवान को ध्यान करो, भगवान की कथा पढ़ो और आनंद है सही। राम नाम मणि दीप धर, जी है तेरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो, जो चाह तो यार। राम नाम रूपी मणि जीव रूपी दहली पर रखो, और अंदर अपने शरीर की रक्षा, और बाहर जहाँ घूमोगे वहाँ सब रक्षा करेगा राम नाम तुम्हारी। देखो, बार मत है घृत हुए, सिकता से बर तेल, और बिन हरि भजन न भवतर, यह सिद्धांत पहले है, सिद्धांत अटल है। बिना भगवान के भजन बिना तो कल्याण नहीं होते। जिए बिन देह नदी बिन बारी, और जिय सही नाथ पुरुष बिन नारी। जब तक जो शरीर में जीव है तब तक में ये अच्छा लगता है जी। पुरुष बिन नारी, स्त्री के जब पति है तब तक तो स्त्री अच्छी लगती है, फिर वो कोई काम नहीं। सत्य प्रभु जी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, नदी में जल है तो शोभायमान है, और नदी में जल नहीं है तो कोई शोभा नहीं। सत्य। तो ऐसे ही अपने भगवान के भजन बिना कल्याण नहीं होते। भगवान को भजन करो, भाई में आनंद है। देखो वे कह रहे, भोला जी शिव जी कह रहे कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, सपना के समान है और सब जगत भगवान ही को नाव। उमा कहूँ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन, सत्य एक भगवान को भजना ही है जी। और सब तो स्वप्न के समान है जी। ये देख रहे सब कुछ, आँख खुली तो कुछ नहीं, इसलिए भगवान को भजन करना चाहिए। अब हम लोग तो साधु हैं तो हमको तो करना ही करना है जी। और लेकिन तुम हमारी सेवा कर रहे होगे तो तुम्हें तो वो मिलेगी, तुम्हारे लाने तो भजन हो रहा हो जी। ये भजन आप ही के लाने, आपके भक्तन के लाने हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम तो भजन कर, हमका सब सुखी रहे, भगवान की कृपा से, भगवान से जो प्रार्थना है सब भगत सुखी रहे। जय हो। हाँ, तो महाराज जी आशीर्वाद दें, ऐसे ही साधु संतों के चरणों में लगा रहूं। जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा। और महाराज जी जो भी महाराज जी हमारे भगत गण देख रहे हैं, जो महाराज जी सब सुखी घर में बैठ करके महाराज जी देखते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दें। सुखी रहो, आनंद करो, कल्याण हुए तुम्हारा। ये धाम है, पग पवित्र तीर्थ गमन, और कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होवे जब बोलो सीताराम। आप वहां से यहाँ आते हो, धाम है जो, धाम में पग पवित्र होते हैं। ये अभिषेक है, अब ये दान दे रहे हैं हमको, देखो दान कर लिया है, आप के जरिए मिल रहा हो, चाहे आप दे रहे हो, तो ये कर्मान हाथ ये पवित्र होते हैं।
और मुख तो सीताराम सीताराम करो तो मुख पवित्र तो है ही। जय हो। तो वही है कि पग पवित्र तीर्थ गमन, जो तीर्थ है धाम है जो चित्रकूट, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होवे जब बोलो सीताराम। है तो बस यही है। जय हो। आनंद महाराज जी आशीर्वाद दें फिर अब हम लोग को। सुखी रहो, आनंद करो। जय हो प्रभु। जय हो। जय सुखी रहो, सीताराम। सुखी रहो, सुखी रहो, आनंद करो, कल्याण भगवान परमात्मा तो